बोर्ड पे ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को कि सिद्ध करना है √3 + 1 3 माइनस cot 30 इक्वल टू tan स्क्वायर 16 माइनस 2 sin 30 16। इस प्रकार का जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों को हमको हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। इधर भी देखिए क्या है, 2 sin 16 दिया है, tan स्क्वायर 16 दिया है, और इधर भी क्या है, √3 + 1 है। यदि आपका कुछ भी ऐसे साइन और कॉस मतलब 6 अनुपात को छोड़ के और कुछ दिया रहता अलग से, तब तो वो हो जाता आप लोगों का, समझ में आया ना, तब तो हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपको इस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले नंबर आपको ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को करना पड़ेगा हमको। तो या तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले उठा के कर लो, या तो राइट हैंड साइड को कर लो, या तो दोनों को साथ में करते चलो, ये भी हो सकता है, समझ में आया ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में करते हुए चलेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, √3 + 1 और दूसरा है 3 माइनस cot 30 और यहाँ पे है tan क्यूट 60 माइनस 2 sin 60। अब देखो, अब सबका क्या करते हैं, मान रखते चलेंगे। इसका मान देखिए यहाँ पे √3 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस cot 60 अंश का मान 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, √3 अब यहाँ पे सबसे पहला नंबर होगा, यहाँ पे tan 60 अंश का मान जो होगा आपका tan 60 अंश का मान कितना रखेंगे, √ हो गया, माइनस 2 sin 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है। अब चलिए इसको हमको हल करना है, तो सबसे पहला नंबर हल करेंगे, √3 हो गया + 1 हो गया, यहाँ पे 3 माइनस √3 हो गया इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा, √3 हो गया। इधर में आ जाइए, क्या है यहाँ पे देखिए ध्यान से, √3 + 1, यहाँ पे 3 माइनस √3, ध्यान रखिए गुणा करिए इसका, 3 √3 हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ 3 √3, फिर इसके साथ हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है, √3, फिर इसका गुणा इसके साथ 3 हो गया, इसके बाद प्लस 1 3 जा 3, इसके साथ हो जाएगा √3 इक्वल टू 3 माइनस √3, ठीक है। अब देखो यहाँ से प्लस माइनस ये कटा, 3 √3 माइनस √3 इक्वल टू इधर में 3 माइनस √3। अब देखिए ध्यान से, कहीं गलत तो नहीं है, दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्यूब है, क्या है, क्यूब है, तो क्यूब का कितना हो जाएगा, √3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया, अब मान क्या आएंगे, बराबर 3 √3 माइनस √3। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया आपका, राइट हैंड साइड। यही आपको क्या करना है, प्रूव करना था। तो ये ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको दोनों पक्ष को लेके हल करना है, ठीक है ना। मान को रखते जाइए, हल करते जाइए, लास्ट में दोनों यदि बराबर आएंगे तो ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। समझ में आया ना। आप सोचेंगे कि ये वाला पार्ट हल करके हम इस tan 16 माइनस 2 sin 60 के रूप में ला लें,
तो वो लाना क्या मुश्किल होगा थोड़ा सा, समझ में आया ना। आप ये ध्यान रखिए कि इसके वैल्यू को हमको लाना है, दोनों साइड में मान को रख के हम क्या करेंगे, वैल्यू को लाएंगे यहाँ से, समझ में आया ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, प्रूव करने वाले क्वेश्चन को करेंगे। किसी में यदि यहाँ पे नंबर में डिजिट में दिया रहेगा तब तो कोनो दिक्कत नहीं है, मान लो 2√3 दे दिया, चाहे 4 दे दिया, 5 दे दिया, तो कोई एक इसको उठा के उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब tan क्यू 16 - 2 - sin 16 मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का ही रूप दोनों साइड दिखे, तो आपको क्या करने हैं, दोनों साइड क्या करने पड़ेंगे, आपको मान रखना पड़ेगा, तब जाके उसके मान को क्या पर निकाल पाएंगे। अब हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी का 10.2 एक्सरसाइज जो शुरू करेंगे। इसमें पहला वाला क्वेश्चन है sin 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस sin 30 अंश कॉस 60 अंश। इसका हमको मान निकालना है, क्या करना है, मान को निकालना है। तो सबसे पहले नंबर आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन ये हमारा हो गया, इस क्वेश्चन की मान निकालने के लिए बोलेगा तो आपको देखिए प्रूव करने के लिए नहीं दे रहा है, आपको इसके वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो वैल्यू का मतलब यही होता है कि इसके मान को रखिए, इसको सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा वही इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो सबसे पहले नंबर यहाँ पे आते हैं 60 अंश पे, क्या आएंगे 60 अंश। तो ध्यान रखिए कि का 60 अंश, इधर देखिए ध्यान से, साइन 30 अंश और बराबर कॉस 60 अंश, साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश, ये दोनों मान अपने में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साइन 30 अंश का आपको याद है तो ध्यान रखिएगा कि कॉस 60 अंश का भी मान आपका क्या होगा, 1/2 होगा। ये याद करने का तरीका है, समझ में आया ना। अब जो कॉस 60 अंश का मान होता है, कॉस 60 अंश का मान होता है वो क्या होगा, साइन 30 अंश का मान होगा। क्या होगा, साइन 30 अंश का मान होगा। तो ध्यान रखिए कॉस 60 अंश का कितना होता है, उसी तरह से होगा ना, चाहे इसका इसमें चाहे इसका उसमें, ध्यान रखने वाला। अब दूसरी बात आ गई यहाँ पे, साइन 60 अंश और कौन सा, कॉस 30 अंश। कॉस 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2, तो कॉस 30 अंश का मान भी कितना होगा, √3/2। बातें समझ में आई। तो ध्यान रखिए, आपको बता दिए, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये चीज़ें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समझ में आया ना, आपको वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। बीच वाला बच गया कौन सा, 45 अंश। तो आप जानते हैं कि 45 अंश चाहे साइन हो कॉस हो, इसका बराबर आता है, दोनों बराबर होता है। टैन कॉट है उसका बराबर होता है, सेक है और कोसेक है उसका बराबर होता है। मतलब सब में 45 अंश वाला जो जोड़े हैं, साइन के साथ कॉस, टैन के साथ कॉट, सेक के साथ कोसेक, ये सारे क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू हमको रखनी है, साइन 60 अंश का मान हमको रखना है। तो साइन 60 अंश का मान करने में 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू वह आराम से लगाइए। कॉस 30 अंश का मान हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 और कॉस 60 अंश का भी मान कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे भी गुणा लगा लीजिए, आपको दिक्कत हो रही है तो। अब यहाँ पे आप इतने पढ़ चुके हैं कि √3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डायरेक्ट करें, और 2 दूना के 4, प्लस यहाँ पे ऊपर का गुणा 1 आ जाएगा, 2 दूना के 4 आ गया। अब ध्यान रखिए नीचे का हर बराबर है तो ऊपर का क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 3 + 1 बटा में 4 बराबर ये 4/4, कट के आंसर कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ध्यान से रखिए, आपको एग्जाम में यदि ये चीज़ें वैल्यू याद नहीं है तो इस क्वेश्चन का हल करना है आपको, क्या है, काम खत्म। यदि वैल्यू याद है तो इस चैप्टर का सही एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन लग जाएगा। आपको वैल्यू नहीं याद है तो आप एक भी क्वेश्चन चाह के भी आप लगा नहीं सकते हैं, इतना जान लीजिए। तो वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग ध्यान में रखिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए कि जबान पे होना चाहिए कि नहीं इसका ये होता है, ये होता है, इतना होता है। आपको पहले ही बताया कि कंपैरिजन कीजिए, कंपैरिजन जब करेंगे आपको याद आ जाएगा। समझ में आया ना। नहीं याद है, आपको चार्ट बनाने भी बता दिए किस तरह से बनता है, तो वो चार्ट बनेगा तो ठीक है, लेकिन चार्ट बनाने में आपको 5 मिनट लग जाएगा। 2 क्वेश्चन यदि होगा तो 5 मिनट लग जाएगा, तो 5 मिनट आप चार्ट बनाने में ले लेंगे तो उससे बढ़िया भाई याद तो कर लो। समझ में, साइन 30 अंश का याद हो जाएगा, साइन 30 अंश का याद हो गया, साइन 45 अंश का याद हो गया,
60 अंश का याद हो गया तो का साइन का याद हो गया तो कॉस का याद हो जाएगा, टेन का याद हो जाएगा तो कॉट का आ जाएगा। इसके बाद उधर सेक है कोसेक है तो उसको पलट देंगे इधर में साइन वाले वैल्यू को, आप ध्यान में रख के, हो गया आपको। इस बात का ध्यान रखिए, समझ में आया ना। चलो देखो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। सबसे पहला नंबर आपको ध्यान में दिख रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60 दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले नंबर ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए ये सारा मान तो ये है tan 45 अंश और इक्वल टू कॉट 45 अंश, दोनों का मान सेम होता है, मतलब इसका एक होता है, ये भी क्या हो गया, एक हो गया। तो ऐसे याद रखो कि tan और कॉट का मान क्या होता है, किसमें 45 में क्या होता है, बराबर आता है। अब हमको वैल्यू रखनी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को 2 इंटू, अब यहाँ पे ध्यान रखिए इन दोनों के बीच में क्या इंटू का चिन्ह है, यहाँ पे स्क्वायर है तो tan 45 अंश का मान एक का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे लगा देंगे कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 का मतलब आपका क्या होगा, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस साइन 60 अंश का मान जो है √3/2 हो जाएगा, ये भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए आइए नीचे, एक का स्क्वायर एक ही होगा तो 2 कम 2, अब प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, √3/2 होगा इंटू √3/2 माइनस √3/2 इंटू √3/2, ध्यान से कर लो नहीं तो तुम लोग यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे देखो √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, आई 2 जा कितना हो गया 4, प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे कितना 4 हो गया। अब देखो अब ये नहीं कि एलसीएम लेने लगना है, ये सेम चीज़ें दिख रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, काट दो, आंसर कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। तुम लोग क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम कहाँ लोगे भाई, जब सेम चीज़ें हैं ये मिल रहा है क्या कर लो, यहाँ पे ख़त्म कर लो, प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बच गया 2, तो 2 ही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, नोट कीजिए। अब यहाँ पे हमको देखना है कॉस 45 अंश का मान जो है सेक 30 अंश और कोसेक 30 अंश का मान नहीं चल रहा है, 30 अंश है सारा को, इसमें मान को देख लीजिएगा कितना होगा, देखो अब यहाँ पे मान को देखना है, कास 45 अंश का मान को आपको याद होना चाहिए, सेक 30 अंश का मान याद होना चाहिए, कोसेक 30 अंश का मान याद होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा सेक 30 अंश का मान जो होता है, ध्यान रखो कि साइन का जो आपका साइन कितना है 60 अंश का मान होता है, साइन 60 अंश का मान जो होता है ना वो क्या होगा, सेक 30 अंश का मान होगा, कितना होगा, सेक 30 अंश का वही होता है बटा में। अब ध्यान रखना होता है कि ये जो होता है सेक 30 अंश का मान 2/√3 कितना होता है 2 होता है, क्या होता है 2, लेकिन यहाँ पे जब आएगा ना तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब 2√3 हो जाएगा, 2√3 किसका मान हो जाता है, सेक 30 अंश का, ठीक है। और कोसेक जो होता है, कोसेक जो होता है, कोसेक का मान जो होता है साइन 30 अंश के बराबर होता है, कोसेक 30 अंश का मान जो होता है साइन 30 अंश का मान के बराबर होता है, मतलब इसका 1/2 होता है, तो इसी का उल्टा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो गया 2 हो गया, समझ में आना। तो ध्यान रखना होता है ये रेसिप्रोकल में चलते हैं सब, उसका यदि 1/2 है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे देखो साइन 60 अंश का मान इतना होता है तो इसमें क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, लेकिन कन्वर्ट किस में कर रहा है 30 और 60 में, 30 और 60 में कॉम्बिनेशन इसका हमेशा क्या जो चलता है रिटर्निंग का वो 30 और 60 में चलेगा, ठीक है। अब मान को रखेंगे, अब cos 45 का मान आप जानते ही 1/√2, अब मान को रखते हैं हम लोग, इसका रखेंगे 1/√2 पूरे का बटा है, सेक 30 अंश का मान रखेंगे हम लोग कितना 2/√3 प्लस है तो प्लस साइन 60 अंश का मान 30 अंश का मान रखेंगे 2, कितना रखेंगे 2। अब चलिए 1/√2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, पूरे का बटा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा
√3, कितना हो जाएगा √3। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइडेड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, ये हो गया 2 अब प्लस ये हो गया 2√3, ठीक है, ये इक्वल का चिन्ह है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे तो ध्यान रखेंगे 1/√2 तो उसी तरह रहेगा, गुणा का निशान लगाएंगे, ये पलट जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 + 2 √3, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये हो गया, ऊपर का गुणा कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, नीचे देखिए इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक, इसके साथ गुणा होगा 2 इसके साथ गुणा होगा तो प्लस 2 √6, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि आंसर इस टाइप से नहीं होगा तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। आंसर यही है ना, मिला लीजिए। आपको ध्यान में रखिएगा, यदि कॉमन होने लायक है तो इसमें से 2 तो कॉमन हो जाता, लेकिन ऊपर यदि इसका आंसर इस टाइप से भी दे सकता था कि √3 बटा में यहाँ पे ऐसे कर देता √2 + √6 और यहाँ पे कर देता 1/2, तो ये भी आंसर आपका क्या है, सही है, क्योंकि नीचे वाले चीज़ों में से क्या करता है, 2 को कॉमन कर लेता है यहाँ से और इस तरह से आपका आंसर लिखता है। समझ में आना, तो ये आंसर ये लिखा है तो ये भी सही है और ये है तो ये भी सही है। ये मत सोचिएगा कि एग्जाम में हम गुणा कर दिए तो क्या हो गया, ऐसा ऊपर को ऊपर गुणा कर दिया, नीचे का नीचे, दिमाग में आएगा ना कि हमको ऊपर को ऊपर गुणा करना है, नीचे का नीचे गुणा करना है। ये ब्रैकेट लगाने वाला तो दिमाग ये नहीं करेगा कि आप ब्रैकेट लगाएंगे, तो ध्यान रखें इस तरह से हो सकता है। चलिए, ये तीसरा चौथा वाला क्वेश्चन है, इसको भी हल करना है, तो हम मान को रखेंगे sin 30 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, कितना होगा 1/2, ऊपर का ऊपर मान रखते जाओ, नीचे का नीचे रखो, यहाँ पे tan 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cosec 60 अंश का मान कितना होगा, बोलो, cosec 60 अंश का मान 2√3, नीचे पूरे का बाई sec 30 अंश का मान कितना हो जाएगा आपका 2√3, ठीक है। cos 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, cos 60 अंश का मान कितना होगा 1/2, क्योंकि sin 30 अंश का मान जो होगा 60 अंश के बराबर होगा। cot 45 अंश का मान क्या हो गया, 1 आ गया। पूरी वैल्यू आपने रख ली। अब इसको क्या करना है, आपको हल करना है। तो सबसे पहला नंबर क्या करेंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाला का इस सब में एलसीएम 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो गया एलसीएम। इसका इसमें डिवाइडेड करेंगे, क्या बचेगा √3 प्लस इसका जो हर रहेगा क्या 1 है, तो इसका भाग करेंगे तो ये √3 ये हो जाएगा, माइनस इसमें √3 कट जाएगा, 2 बचा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो गया। पूरे का बटा लगाएंगे और ध्यान रहे इसको हम दूसरे वाले कलर से लगा दे रहे हैं, ये पूरे का बटा है ये वाला। अब इसमें एलसीएम हो जाएगा फिर तुम्हारा कौन सा 2√3। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इससे भाग करेंगे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2 2 को ऊपर गुणा करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे 2 से भाग करेंगे ये कट जाएगा। अब क्या बचा आपका √3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ के बाद यहाँ पे तो थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, ऊपर वाले को ऊपर लिखना है √3 माइनस 2√3 माइनस 4 और बाई में हो गया 2√3, गुणा का निशान लगाइए, ये ऊपर चला जाएगा 2√3 बटा में आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है, आया ना। अब देखो ये तो कट गया, बचा क्या तुम्हारा √3 माइनस 2√3 माइनस 4, नीचे में आ जाएगा आपका 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। इतनी चीज़ें आई हुई हैं आपका। अब देखिए ये सब मान को मिलाइए, देखिए यहाँ पे है कि नहीं है। देखिए ये चीज़ें आप सेम ये मत सोचिएगा कि सब मिल रहा है, चिन्ह परिवर्तन है तो ये कटेगा नहीं, समझ में आने, ये सोचेंगे कट जाएगा तो ये कटेगा नहीं, सारा चिन्ह क्या अलग अलग है। देखिए इसमें कुछ अलग है, उसमें क्या है कुछ अलग है, ये चिन्ह देखिए माइनस है, ये क्या है प्लस है, ये देखिए
प्लस ए क्या है, ये प्लस ए क्या है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है, तो ये वाला एक ठो क्या है, प्लस दिया हुआ है। तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा। अब सबसे पहली बात इसमें ये हो गई कि आपको या तो फिर इसको आपको परमीकरण करना होगा, क्या करना होगा, परमीकरण करना होगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, और थोड़ा सा और देख लो, ये √3 है, ये भी √3 है, इस वाले से इस ये वाला क्या होता है, घटे बढ़ेगा, समझ में आया ना। तो ये प्लस है यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ऊपर में ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका प्लस वाला एक चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस, ठीक है। ये वाली चीज़ें आपका माइनस है तो माइनस रहेगा ही। फिर नीचे आ जाओ, नीचे वाला में देखो ये क्या है, 3 है, 1 है, 3 क्या हो जाएगा, 4 और प्लस 2 और 1 कितना हो गया, 3 ठीक है। 2 और 1 यहाँ पे जुड़ेगा, 2 और 1 मिलके कितना हो गया, 3, तो 3 अब इसको क्या करना है, आपको सही से कर लीजिए, √3 आ गया तो इसको पलट लीजिएगा, आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका -3 -4 और ये हो जाएगा आपका 3 और +4। अब इसका आपको क्या करना पड़ेगा, परमीकरण करना पड़ेगा। क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे, तब ये जाके √, नीचे से हटेगा।